यू नो वट प्रैक्टिकल लाइफ के स्टार्ट होते साथ ही एज अ होम मेकर एज अ हाउस वाइफ रात से सुबह तक हमारे माइंड में एक ही सोच चल रही होती है। आज हमने खाने में बनाना क्या है, आज घर में क्या बनना है। और अपने हाउस चोर्स को फुलफ़िल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट के साथ टाइम की सेविंग किस तरह से करनी है। स्पेशली मील प्लानिंग में मैंने ऐसा क्या बनाना है जो सारे घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक भी हो। बच्चों बड़ों सभी की पसंद को मद्देनज़र भी रखना पड़ता है। मैं अपनी मील प्लानिंग किस तरह से करती हूँ, किस तरह से मैं अपने हाउस चोर्स के टाइम सेविंग के मैनेजमेंट को सेट करके प्लान करके चलती हूँ, और कैसे घर वालों की खुशी और बच्चों की डिमांड को भी पूरा करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग करती हूँ। क्योंकि इन सब के लिए प्लानिंग करके चलना बहुत ज़रूरी है, और मैं इस सब को माइंड में रखते हुए किस तरह से अपने पूरे वीक को प्लान करती हूँ, ताकि मैं भी विदाउट स्ट्रेस और टेंशन के इन सब के फेवरेटिज़ का ख्याल भी रख सकूँ, ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ भी कर सकूँ, और अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ ख़ुद को वेल मेंटेन भी रख सकूँ। तो चलिए देखते हैं आज के व्लॉग में ये तमाम पॉइंट्स जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही ईजी और ब्रिलियंट टिप्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन आल्सो। और व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून की टाइमिंग के बाद, क्योंकि आफ्टरनून के साथ ही मेरी जो है वो किचन में कुकिंग की टाइमिंग का स्टार्ट हो जाता है। और हाउस चोर्स के साथ साथ जितने भी मेरे टारगेट होते हैं, इसी टाइम में टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हुए अपने इन तमाम हाउस चोर्स को फुलफ़िल करने के लिए तो कोशिश यही करती हूँ कि कम टाइम में और बड़ी टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं अपने तमाम कामों को फुलफ़िल कर सकूँ। सो जी, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन वर्क की पहली टिप जो शेयर करूँगी वो मेरी मील प्लानिंग से रिलेटेड है, जो मैं वीकली बेसिक्स पर करती हूँ। और अगर आप भी करना चाहें तो आप भी वीकली बेसिस पर कर सकती हैं, चाहे आपका बजट कम है या बहुत ही लिमिटेड है, तो भी ये टिप आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। दोनों ही सिचुएशन में आप हर चीज़ को आसानी से और बहुत ही अच्छे से मैनेज करके चल सकती हैं। अच्छा, हाउसवाइफ के साथ साथ ना मैं हमेशा वर्किंग वुमेंस के लिए भी मोटिवेशन शेयर करती हूँ, तो स्पेशली ये टिप वर्किंग वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखिए, महीने में 4 वीक के हिसाब से ना आप मील प्लानिंग कर सकती हैं, और वीकली भी कर सकती हैं, हर हफ्ते भी कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके अपने पर डिपेंड करता है। अगर आप तो वीक वाइज भी प्लानिंग बनाती हैं तो भी बहुत अच्छा है। इस प्लानिंग से ना तो आपको ना वीक में सब्ज़ी, गोश्त, दालें और एक्स्ट्रा कमर्शियल रेसिपीज़ के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए करना आपने ये है कि जो भी आपके घर में सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट चीज़ है ना, उसको आप 2 पोर्शन में किसी भी कॉम्बो के साथ वीकली बेसिस पर बना सकती हैं। और इसके अलावा आप जो लिंटल्स यानी दालें होती हैं, चावल होते हैं, चना, बीन्स, रेड बीन्स, सफ़ेद लोबिया भी जिसे हम कहते हैं, इन सब चीज़ को किसी न किसी दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ आप कुक कर सकती हैं। और अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं किसी स्पेशल एक आइटम को, मीट में, बीफ में, चिकन में, या फिर स्पेगेटीज़ चाइनीज़ में, तो उसको भी आप कमर्शियल बेसिस के साथ साथ रेसिपीज़ बनाते हुए डिवाइड करके 2 टाइम वीक में बना सकती हैं। ऐसा नहीं करना कि अगर बीफ या चिकन बन रही तो बीफ और चिकन पर ही आपने फ़ोकस करना है, अगर सब्ज़ी बन रही है तो सब्ज़ी पर ही आपने फ़ोकस करना है। आपने मील प्लानिंग वीकली इस तरीके से करनी है कि तमाम चीज़ों को आप डिवाइड कर सकें, और सभी चीज़ों की प्रोटीन, सभी चीज़ों के कार्बोहाइड्रेट्स और सभी के वाइटामिन्स आप प्रॉपरली रेगुलरली बेसिस पर इन चीज़ों को कुक करते हुए इनटेक कर सकें। तो मील प्लानिंग इन द मीन वाइल आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप सब्ज़ी, गोश्त, दालें और एक्स्ट्रा कमर्शियल रेसिपीज़ को भी ऐड कर सकें। और वीकली जो आपकी जो डिशेस बननी हो वो आपके सब घर वालों को पसंद भी आए, आपके घर वाले भी बोर ना हो और आपको भी बोरियत का एहसास ना हो। एक ही जैसी रूटीन से ज़ाहिर बात है कि आप खुद भी बोर हो जाएंगी और आपकी फैमिली भी। इसलिए हेल्दी फूड के साथ साथ न्यूट्रिशंस और प्रोटीन का इंटेक भी आपकी डाइट में शामिल रहना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग के साथ अपना मील प्लानिंग सेट करेंगी ना, तो मंथली बेसिस पर आप इसको चेंज भी कर सकती हैं। जिस तरह से मैं खुद हर 2 वीक अपनी मील लिस्ट को चेंज ज़रूर करती हूँ। रेसिपीज़ में कॉम्बो ज़रूर रखा करें, इससे ना घर वाले बोर होते हैं और ना ही बच्चे। एक तो इससे बच्चों में हर चीज़ खाने की भी आदत हो जाती है। जब आप वीकली चिकन, गोश्त, सब्ज़ी और दालों का कॉम्बो मील प्लान में रखेंगी तो ख़ुद ब खुद बच्चे भी यूज़ टू हो जाते हैं इन सब डिशेस को यूज़ करने के लिए। पहले ज़माने में देखिए ना, जो हम अपनी माओ से सुनते आए हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब बच्चे बड़े हुआ करते थे तो उनको हर चीज़ खाने की आदत होती थी, वो नखरे नहीं करते थे। बच्चे जब घर वालों के साथ मिल बैठ कर खाते हैं ना, तो वो सबको देख देख कर सीखते हैं। देखिए,
अपने ट्रेडिशनली खाने बनाया करें, बच्चों को हर चीज़ का आदी बनाएं, गोश्त और चिकन से हट कर बच्चों को सब्ज़ी और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी आदी कीजिए। बच्चों को बड़ों के साथ मिल बैठकर खाने से वैसे भी बरकत पड़ती है। आजकल तो लड़कियां देखिए शादी होते साथ ही अलग घर का और अलग रहने का फ़ौरन से डिमांड कर देती हैं। उनमें कोई भी सब्र बर्दाश्त नहीं होता कि थोड़ा टाइम ससुराल वालों को और हस्बैंड को भी दें या फिर ख़ुद भी थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लें। ठीक है, आपका हक बनता है, आप अलग घर की डिमांड कर सकती हैं, घर के अंदर अलग हो सकती हैं अगर आपके सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन फिर भी उस हद तक मैं तो आपको हमेशा यही प्रायोरिटाइज़ करूँगी कि भाई घर में बड़ों के साथ मिलकर रहना, जॉइंट फैमिली में रहने बहुत सारे फ़वाइद भी हैं और इससे बहुत बरक़ात भी हैं। अकेला रहने के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, किसी हद तक उनके एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन जी डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं अपना कुकिंग स्टफ़ किस तरीके से क्लीन करती हूँ और वीकली बेसिस पर क्लीन करती हूँ। तो थोड़ा तबीयत ख़राब हो या टाइम की शॉर्टेज की वजह से सम टाइम 2 वीक्स भी हो जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरीके से डीपली क्लीनिंग करती हूँ कि मुझे डेली बेसिस पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं फॉइल शीट लगा के रखती हूँ, जिससे मेरी जो हेल्पर है वो भी बड़ी खुश होती है कि बाजी आपका ये जो एक काम है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपका जो कुकिंग स्टोव है इसकी लॉन्ग लाइफ इसकी वजह से ही बढ़ जाती है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टिप्स और हैक्स होते हैं ना, हम तमाम होम मेकर्स और हाउसवाइफ को अपनी रूटीन में फ़ॉलो करने पड़ते हैं और ये हमारे अपने दिमाग में आते रहते हैं ऑटोमेटिकली। कहीं से हम सीखते नहीं हैं, किसी को हम कॉपी नहीं कर रहे होते, ये हमारे अपने माइंड में आता है। ये चीज़ें हम माँ के पेट से सीख कर नहीं आते इस दुनिया में, और प्रैक्टिकल लाइफ में स्पेशली आफ्टर शादी ही हमारे ज़िंदगी में जब ये आता है सारा कुछ प्रैक्टिकल करने पर हम पर, तो फिर ख़ुद ब खुद ये सारे काम करना भी आ ही जाते हैं। और ये कह देना कि भाई हमने तो किसी काम को शादी से पहले हाथ ही नहीं लगाया था, दिस एंड दैट, तो मैं हैरान होती हूँ कि इतना बड़ा ब्लंडर लड़कियाँ कैसे बोल लेती हैं। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। आखिर उठकर ग्लास में पानी तो खुद ही इंसान को किचन से जाकर लेना ही पड़ता है। कोई भी माँ या बाप आपके हाथ में पकड़ाते नहीं हैं सिवाय आपकी बीमारी के, ठीक है ना। तो इस बात से मेरी कौन कौन सी बहनें एग्री करती हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस ज़रूर किया करें। ठीक है, अलग घर में रहना या अलग घर होना हर औरत का एक ख्वाब और हक होता है, लेकिन ये भी तो सोचिए आपके शोहर के माँ या बाप अपने बेटे की शादी करने के बाद उसे बेदखल तो नहीं कर देते ना, कि बेटा भी शादी के फ़ौरन बाद माँ बाप को किसी गटर या नाले में फेंक दे। अस्तगफिरुल्लाह। पहली घरेलू रंजिश जो शुरू होती है ना, वो बात ही ये होती है कि घर से अलग हुआ जाए। खैर ये बहस तो ना ख़त्म होने वाली है, मगर देखा जाए तो ये सारी बातें जो है ना वो आपस में इंटरलिंक होती हैं। देखिए, अपने बड़ों के पास बैठकर उनको सुना करें, उन्हें वक्त दिया करें। यही बातें, यही चीज़ें जो है मोहब्बतें, उल्फतें और बरकतें घरों से ख़त्म कर गई हैं आजकल। और ये जो नफसा नफसी का दौर अब चल रहा है, हर कोई सिर्फ अपना ही सोचता है, अलग रहना चाहता है, तो याद रखें जो बातें और नसीहतें हमें अपने बड़ों से मिलती हैं ना, वही हमारे काम आती हैं। अलग घर ज़रूर लीजिए, ज़रूर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, लेकिन लड़ झगड़ कर नहीं, दिल आज़ारी के साथ नहीं, बदतमीज़ियाँ करके नहीं, बल्कि आराम, सुकून और बड़ों की मुशावरत से। प्लीज़ लड़ झगड़ कर अलग होना आपकी कामयाबी नहीं, बल्कि फ्यूचर में आपके लिए एक परेशानियों को ना ख़त्म होने वाला सिलसिला भी हो सकता है। और हमारे बड़ों को भी थोड़ा सा सूझबूझ के साथ सबकी प्राइवेसी का सोचते हुए इंसाफ से काम लेना चाहिए। देखिए, फसाद, लड़ाई झगड़े ये सब आपके अपने बच्चों पर सबसे पहले असरअंदाज होते हैं। सो प्लीज़ इस सब से बचे, खुशी, सुकून और दुआओं के साथ अपने अलग घर रहने या अलग घर लेने की डिमांड को पूरा करें। अच्छा जी, खैर अगेन कंटिन्यू करते हैं अपनी मील प्लानिंग। सेकंड ये कि मंथ के एंड पर अपने बजट से आउट होने की परेशानी से बचने के लिए आप मीट, चिकन या किसी भी ऐसी चीज़ को पोर्शंस में डिवाइड करके अगर रख लिया करिए, तो आप मील प्लानिंग से जब चलेंगी ना, तो महीने के एंड पर आपके पास चिकन, मीट वगैरह की रेसिपी के लिए काफ़ी स्टॉक मौजूद होगा और आपको बजट भी मेंटेन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वीक के एक दिन आप सब्ज़ी, दूसरे दिन चिकन या मीट की कोई डिश बना लीजिए, तीसरे दिन कोई दाल का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, डे 4 पर आप कोई चावलों की रेसिपी बना लीजिए, किसी करी पेस्ट की ग्रेवी का कॉम्बिनेशन आप कर सकती हैं। आप 5वें दिन पर किसी सब्ज़ी के साथ मटन या बीफ या चिकन का कोई मिक्स रेसिपी बना सकती हैं। 6 डे पर आप कोई कमर्शियल, प्रोफेशनल या चाइनीज़ डिश या रेसिपी बना सकती हैं और 7 डे पर उसी तरह से अपनी मील प्लानिंग कार्ड को फॉलो करते जाएँ। देखिए, ख़वातीन के माइंड में जो है ना ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और चलती रहती हैं, वो किस हद तक और कितनी सलीकामंदी और ज़हानत से घर को मैनेज करके चलती हैं। ये सारी बात आपकी स्किल्स और मैनेजमेंट की होती है। अपने माइंड से की गई क्रिएटिविटी करना और डिफरेंट आइडियाज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ख़वातीन के अपने स्किल्स पर है।
घर में अचार, मुरब्बे, फ्रीज़ करने वाले तमाम वो आइटम प्लान करके फ्रीज़ कर लेना। घर में रोज़ाना सब्ज़ियाँ या फ्रूट मंगवा कर रखना। अगर पॉसिबल नहीं भी होता, सम टाइम ऐसा होता है कि घर में कोई मेल अवेलेबल हर वक्त नहीं होता, तो ऐसी चीज़ें कुछ आप 2 या 3 दिन के लिए मंगवा कर रख लिया करें, जो आपके फर्दर नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ के लिए काम आ सके। और घर में सौदा लाने के लिए भी ज़रूरी नहीं होता कि आपको फ़्रेश टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ी और धनिया ला कर देने वाला कोई हो। तो इन सब को भी सेव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं भी अपने ब्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग अगर चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना। तो मील प्लानिंग में सिर्फ खाने में क्या बनना है, सिर्फ यही नहीं आता। मील प्लानिंग में देखिए पूरा एक सिस्टम आता है। लवाजमात का होना, गैस का होना, खाना बनाने के लिए टाइम से वक्त पर खाना बन जाना, ये सब चीज़ें मील प्लानिंग के एक सिस्टम में शामिल होती हैं। तीसरी बात, जो मेरी बहनें प्रेशर कुकर को इस्तेमाल नहीं करती या डरती हैं, तो प्लीज़ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल शुरू कर दें। देखिए, प्रेशर कुकर का जो एक मिसयूज़ आप लोग डरते हो जिस बात से, उसका यही होता है कि आप उसके ढक्कन पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ फंसने ना दीजिए। उसकी जो नॉब है, उसकी जो नोज़ल है, हर वक्त उसे पानी से और ख़ुद साफ़ करके ड्रेन कर लिया करें, तो फिर प्रेशर कुकर का कोई डर नहीं है। अपने अंदर से प्रेशर कुकर के इस्तेमाल करने के इस डर को ख़त्म कीजिए। जैसे कि आजकल हमारे पाकिस्तान की गैस के हालात को देखते हुए ना, ऐसी गर्मी में जल्दी से किचन की गर्मी से ख़ुद को फ्री करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है, जो मैं अपनी बहनों को दे रही हूँ। सो बिलीव मी, जब अगर आप घर और अपनी लाइफ को, इन तमाम जिम्मेदारियों को सिस्टमेटिकली और फुल मैनेजमेंट के साथ लेकर चलेंगी ना, तो आपको अपनी लाइफ का ये पोर्शन जो आपको अभी बहुत बोरिंग और बोझल सा लग रहा होता है ना, बहुत हसीन और पुरसुकून लगने लगेगा। देखिए, अल्लाह पाक ने औरत को ऑलराउंडर मखलूक बनाया है। औरत में हालात के मुताबिक ढल जाने और ख़ुद को हालात से मुकाबला करने की बहुत ज़्यादा अहलियत होती है, ताकत होती है, जो गॉड गिफ्टेड होती है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि आप माँ, बहन, बेटी और बीवी जैसे खूबसूरत रिश्तों को कफ़ील करती हैं, उनको लीड करती हैं, और आप इन सब को अपनी स्किल्स की बदौलत पूरी लाइफ को लीड करती हैं। तो अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को खुशी और पूरी एनर्जी के साथ गुजारिए, बोझ समझ कर नहीं, बल्कि अ पार्ट ऑफ लाइफ और इबादत समझ कर गुजारिए। तो देखिएगा, उम्र के एक वक्त में ये सब आपको बहुत खूबसूरत और पुरसुकून महसूस हो। देखिए, घर लोगों के होने और रहने से बसते हैं, और औरत के सलीके से बनते और निखरते रहते हैं। घर के कामों को इबादत समझ कर करें, बोझ समझ कर नहीं। अपने वसाइल के मुताबिक चलें, हालात के मुताबिक ख़ुद को मोल्ड करें। सब्र और इस्तकामत का दामन कभी ना छोड़ें। लाइफ में टाइम मैनेजमेंट आपकी की ऑफ हैप्पीनेस है। शुक्रगुजारी करें और अल्लाह ताला के आगे सर्व सुजूद हों। ज़िंदगी की रूटीन का सबसे खूबसूरत हिस्सा वक्त पर सोना, जागना और सुबह नूर के साथ नमाज और कुरान पाक की तिलावत का इंतज़ाम करना है। और जो लोग इस रूटीन पर पाबंद रहते हैं, उसकी लाइफ में अल्लाह पाक सुबहाना ताला बहुत ही आसानियाँ और सुकून लिख दिया करते हैं। आज की वीडियो के पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अब मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अपनी दुआ में भी मुझे याद रखिएगा। See you very soon with the brand new content in the next vlog. Inshallah, stay happy, stay fit, and take good care of yourself a lot. Allah Hafiz.